एक ऐसा सवाल जिससे हम सब भागना चाहते हैं। सवाल तीखा है क्योंकि सवाल आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है और वो बहुत मुश्किल काम है। सवाल है परिवेश बनाम परवरिश का, यानी एनवायरमेंट वर्सेस अपब्रिंगिंग का। सवाल है कि आखिर क्या जिम्मेदार है, एनवायरमेंट या अपब्रिंगिंग, परिवेश या परवरिश? क्या जिम्मेदार है एक इंसान को आवारा बनाने के लिए, एक इंसान को आवारा कहने के लिए? किसको दोष दें? तो दोस्तों, हम सब इस सवाल से पीछा छुड़ा सकते हैं, पर ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हर घर हर समाज की यही कहानी है। तो हमने तो आसान रास्ता अपना लिया, पर आज से 73 साल पहले राज कपूर साहब ने एक फिल्म के जरिए इस सवाल के जवाब को आपके सामने बखूबी से रखा। दोस्तों, वक्त आ गया है आपका हाथ पकड़कर बॉलीवुड की उन गलियों में ले जाने का जहां फिल्में आपको आपकी ही ज़िंदगी का अक्स या आईना दिखाया करती थी। आज की फिल्म है आवारा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। फिल्म का नाम आवारा, साल 1951, निर्देशक डायरेक्टर राज कपूर साहब, एक्टर राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर, लीला चिटनिस, नरगिस दत्त, के एन सिंह। म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने और कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने। सबसे ज़रूरी बात कि यह फिल्म आपको बिना एक भी पैसा खर्च किए यूट्यूब पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। और सबसे पहली बात दोस्तों करते हैं कहानी की, क्योंकि इस फिल्म की कहानी ही है दोस्तों जिसने इसको सिर्फ इंडियन ऑडियंस तक सीमित नहीं रखा। ग्लोबली ये फिल्म इतना ज़्यादा पॉपुलर हुई। क्या था इस कहानी में? क्यों इस कहानी को टाइमलेस क्लासिक कहा जाता है? क्योंकि इस कहानी का कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर सोसाइटी के रूट में इसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस दिख जाती है दोस्तों। कहानी है राज नाम के एक लड़के की, जिसको खुद राज कपूर साहब ने निभाया है। एक युवा जो झुग्गी झोपड़ियों में पला बड़ा है और धीरे से अपराध की दुनिया में वो कदम रखता है। फिल्म की शुरुआत राज के एक कत्ल करने के प्रयास के मुकदमे से शुरू होती है और हमें फ्लैशबैक के माध्यम से उसके कठोर अतीत के बारे में पता लगता है। उसका वो चाइल्डहुड, उसका पास्ट जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाला है। राज के पिता जज रघुनाथ सिंह यानी पृथ्वीराज कपूर साहब राज की मां लीला यानी लीला चिटनिस जी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये बच्चा नाजायज़ है। और इस परित्याग के कारण राज की माँ और राज गरीबी और मुफलिसी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। इससे जैसे राज बड़ा होता है, उसके जीवन की परिस्थितियाँ उसे एक लोकल क्रिमिनल जग्गा यानी के एन सिंह द्वारा निभाया गया रोल उनके कांटेक्ट में ले आती हैं और वो उनसे प्रभावित होकर जुर्म की दुनिया में कदम रख लेता है। लेकिन राज की ज़िंदगी में आशा की एक किरण लाती है रीटा, जो कि उनके बचपन का प्यार भी है, नरगिस दत्त जी, और एक वकील भी। उनके आने से राज की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी, पॉजिटिविटी की, अच्छाई की ज़रूर दिखने लगती है। रीटा का राज पर फेथ, एक विश्वास कि राज के अंदर अभी भी एक अच्छा इंसान मौजूद है, हालातों ने उसे यहाँ पर ला खड़ा कर दिया है। रीटा का यह भरोसा पूरे समाज के अगेंस्ट खड़ा है, स्पेशली जज रघुनाथ सिंह जी के, जो कि अनजाने में राज के पिता हैं। दोस्तों, आखिरकार ज़िंदगी की लड़ाई कौन जीतता है, रीटा का भरोसा या जज रघुनाथ सिंह जी का कठोर निर्णय? ये देखने के लिए आपको फिल्म के पास जाना चाहिए दोस्तों। ये फिल्म क्यों देखें? सबसे पहली चीज़ इस फिल्म की थीम, मैंने पहले ही कहा दोस्तों, कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इस गाने को भी देखें, आवारा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई दिखती है इस गाने के थ्रू इस फिल्म में। पर्सनल डेस्टिनी यानी अपना भाग्य व्यक्तिगत वर्सेस जो भी पैरामीटर्स हैं सोशल के एक क्रिमिनल है। इन दोनों का जो वॉर है, जिस थीम से दिखाया गया है, वो इस गाने में भी बखूबी दिखाया गया है और इस फिल्म के हर एक सीन में आपको निहित दिखेगा। दूसरी चीज़, राज कपूर साहब को शोमैन क्यों कहा जाता है? एक कॉमन मैन की इमेज को, एक कॉमन मैन की, आम आदमी की एक पूरी जो उसका कैरेक्टराइजेशन है,
वो किस तरीके से पेंट किया जाता है, पिक्चर किया जाता है और पर्दे पर उतारा जाता है, आप इस फिल्म में राज के कैरेक्टर में बखूबी देखेंगे। आप इसमें वो चीज़ देखेंगे कि जो चीज़ हमें सड़कों पर हर जगह कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी वो चीज़ें दिखती हैं, जो जूझ रहा है, एक भटकती आत्मा की तरह एक इंसान जूझ रहा है जो समझ नहीं पा रहा है कि रीजंस क्या हैं मुझे आवारा कहने के, या कोई भी मानदंड पे बिठाकर कोई भी पैरामीटर के ऊपर फिट करके एक नाम दे देने के। इस तरीके का एक कॉमन मैन पिक्चराइजेशन बहुत ही अच्छे से राज कपूर साहब ने इस फिल्म में दिखाया। इसीलिए दोस्तों आवारा को सिर्फ भारत में नहीं, रशिया में, चीन में और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली। ग्लोबली ये फिल्म बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई और इस कैरेक्टराइजेशन को, इस स्टोरी को, इस डिपिक्शन को ऑफ कॉमन मैन, या जिस तरीके के उन चीज़ों को छुआ गया है जिनसे हम हमेशा थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, इस वजह से ये फिल्म ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक भी फिल्म से कंपैटिबल साबित होता है, एक मुख्य अट्रैक्शन है। आवारा हूँ या घर आया मेरा परदेसी, जितने भी ये गाने हैं ये टाइम के साथ साथ और कल्ट क्लासिक बन गए, क्योंकि इस फिल्म की थीम पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक फिल्म की इमोशनल डेप्थ को कन्वे कराने में, दर्शकों तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल साबित होता है। कैरेक्टर एक्टिंग की बात करें अगर दोस्तों, तो राज कपूर साहब का जो कैरेक्टर है उसमें आप सेंसिटिविटी देख पाते हैं, वहीं जो नरगिस दत्त जी का कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं पावर है, डेडिकेशन है, और यही सारी चीज़ें इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को और भी ज़्यादा जस्टिफाई करती है। आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रामाणिकता है इन दोनों के कैरेक्टर्स के एम्बॉडीमेंट में। जज रघुनाथ के रूप में पृथ्वीराज कपूर जी ने इस फिल्म को गंभीरता दी है, वहीं के.एन. सिंह द्वारा निभाया गया जो क्रिमिनल जग्गा का कैरेक्टर है, वो क्राइम की, यानी किसी भी क्राइम की करप्ट पावर जो है, जो करप्शन है उस क्राइम का, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिखाता है। आखिर में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आवारा एक फिल्म से ज़्यादा एक कल्चरल हेरिटेज है सिनेमा के रूप में, जिसे संजो के समेट कर रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने समय के स्ट्रगल्स और उम्मीदों को, होप को एक साथ मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने पर्दे पर रखती हैं। राज कपूर साहब की विजनरी सोच और इस फिल्म की यूनिवर्सल थीम, इसे हर समय, किसी भी साल आप इसे देखें, किसी भी वक्त आप देखें, इसे अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती दिखाई देती है। आखिर में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इस फिल्म को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए, वो है इसकी सिनेमैटिक पावर। कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको याद दिलाती है कि एंटरटेनमेंट से ऊपर उठकर भी एक फिल्म सोसाइटी को रिफ्लेक्शंस दे सकती है, असल मायने में सोचने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों अगर आपने आवारा नहीं देखी है तो तुरंत जाकर देखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप किसी और वीडियो की समीक्षा के लिए मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म, किसी और कहानी, किसी और कल्ट क्लासिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।